दोस्तों मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम ये मशीन के अंदर पावर प्रेस के अंदर ज़्यादातर टक टक की आवाज़ है जो इस कारण से भी आती है कि ये वाला जो बुश है, अगर ये बुश इस शाफ्ट के अंदर थोड़ा सा भी लूज हो गया। लूज कैसे होगा कि जैसे ये शाफ्ट है, इसके बाद यहाँ पे एक स्टेप है और ये आपका यहाँ पे चाबी लगा हुआ है और ज़्यादातर दो चाबी होती है। यहाँ पे एक एल टाइप तो लगी हुई है और दूसरी यहाँ से अलग होती है। अगर वो दो अलग है दोनों चाबियाँ, तो उसके अंदर थोड़ा गैप होता है। जब इसके अंदर फिटिंग होती है यहाँ से, तो उसके अंदर ये अगर थोड़ा बाहर को रहेगी, जैसे ये चाबी थोड़ी सी आपको बाहर दिखाई दे रही है और अगर मैं पीछे से दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ से देखिए बिल्कुल साफ़ है, साथ में है। अगर तो साथ में रहेगी तब तो आवाज़ नहीं आएगी। अगर ये चाबी आपकी थोड़ी सी भी ऐसे रहेगी बाहर को, तब जब बुश के अंदर चलेगी तो थोड़ी थोड़ी टक की आवाज़ें करती रहेगी। इस तरह से ये हिलती रहेगी। जब ये हिलती रहेगी तो ये चाबी को तोड़ देगी। या तो यहाँ से टूटेगी चाबी आपकी, यहाँ पर ये वाली एल वाली चाबी टूटेगी और उसकी हालत है जो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, ये चाबी एक बार चल के बेंड हो गई है और ये इसका स्टेप है जो ये टूट गया है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखें, ये टूट गया है और ये अपनी जगह से बेंड हो गया है। अगर हम इस चाबी को बार बार थोड़ा सीधा करके लगाते रहेंगे, तब भी ये अपने 90 डिग्री पे इस तरह से नहीं खड़ी हो पाएगी। जिस तरह से ये चाबी यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री में नहीं खड़ी हो पाएगी। जैसे ये मेरे पास एक नई चाबी है, ये देखिए इसका स्टेप निकाला हुआ है और इसको बिल्कुल पैरेलल में कट दिया गया है। अगर जब हम इसको चाबी को लगाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी रहेगी और इसको भी थोड़ा अंदर की तरफ रखेगी ताकि ये बाहर ना रहे। अगर बाहर रहेगी तो बार बार टक टक की आवाज़ है जो आती रहेगी। और जब भी आपका अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप इस चाबी को ज़रूर बदल दें। इस वाली चाबी को अलग से बना लें। एक बार चाबी को बाहर निकाल लें और निकालने के बाद आप एक इस तरह की चाबी तैयार कर लें। इसके लिए आप कोई भी मतलब इतनी बड़ी प्लेट ले सकते हैं। जैसे ये वाली प्लेट है, उसको इस तरह से रख के इसके ऊपर तो आपने इस तरह से मार्किंग करके इसको कटिंग करवा लेना है। कटिंग करवा के जहाँ इसको पूरा पीस लेके इसको खराद पे रख के तो इसको इतना सारा जितना भी फालतू बचेगा ये सारा काट देना है और आपने इस तरह का खाली एक राउंड रख लेना। जब ये राउंड रह जाएगा उसके बाद आपने देखना है कि आपका कट है जो कहाँ पे होना चाहिए। कई मशीनों के अंदर क्या है कि ये वाला कट है जो थोड़ा सा डिग्री में होता है, तो ज़्यादातर मशीनों के अंदर बिल्कुल ही पैरेलल में होता है। तो अलग अलग है, किसी में थोड़ा सा डिफरेंस दिया जाता है जिस हिसाब से शाफ्ट तैयार की जाती है शाफ्ट। तो मतलब ये चीज़ ना हो, ज़्यादा ये इधर को ना हो, आपने इस हिसाब से इसका कट रखना है ताकि ये आपकी जो चाबी है तो इस तरह से रहे इसके अंदर। और उसी हिसाब से आपने इसका कट है जो डालना है ताकि आपका कट है जो इस हिसाब से आपका मैचिंग आए। और ये जो इसका नीचे का भाग है ये वाला, तो ये बिल्कुल सीधा 90 डिग्री ऐसे होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री में नहीं होगा तब ये चाबी ऐसे ही थोड़ा रहेगी। अभी क्या है कि एक और दिक्कत भी आती है। जैसे ये मैं पहले बता रहा था कि ये वाला बुश है जो लगा हुआ, ये यहाँ से एक स्टेप बना हुआ है, उसके ऊपर फिट है और इसके अंदर भी एक छोटी सी चाबी लगी है, की लगी हुई है जो इसको टाइट रखती है। तो अगर ये बुश चलते चलते झटके खा के लूज हो गया आपका बुश, तब भी ये थोड़ा सा खींच लेगा अपने आप। तो क्योंकि स्प्रिंग लगा है इसके साथ, ये वाला स्प्रिंग लगा तो इसको इस साइड में खींचेगा। तो आपका यहाँ से जो राउंड बन रहा है, हाफ राउंड इसके अंदर है और हाफ राउंड इसके अंदर है, दोनों का राउंड मिलके पूरा गोल राउंड बन जाता है। वो राउंड ओवल्टी में हो जाएगा। इसको टाइट करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा बार बार। एक जगह जब ये घूम के आएगी अपनी जगह पे रुकेगी तो यहाँ पे आके इसको दबा लेगा। दबाने के बाद जब ये छोड़ेगा तो ये इसके अंदर बुश के अंदर थोड़ी ढील रहेगी, तो ये ऐसे हिलता रहेगा। आपका ये बुश बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अगर ये हिलता रहा तो आपकी मशीन के अंदर जो टक टक की आवाज़ है वो आती रहेगी। आपने इस बुश को तो बिल्कुल ही फिक्स कर देना है। हो सके तो अगर एक चाबी लगी है तो आप दो चाबी लगा दो। यहाँ हमने इसके अंदर दो चाबी लगा रखी है, तो दो चाबी से ये है कि बिल्कुल प्रॉपर अपनी जगह पे रहेगा। और लगाने के समय आपने ध्यान रखना है कि यहाँ का जो राउंड है, ये इसका राउंड है, तो बिल्कुल राउंड होना चाहिए और इसके अंदर लूज भी नहीं होना चाहिए।
अगर बाई द वे ये यहाँ से घिस के लूज हो जाएगा तो यहाँ से जो चाबी है तो यहाँ से थोड़ा नीचे को बेंड रहेगी, लूज रहेगी। तो लूज रहेगी तो ये भी टक टक का कारण बनेगी, क्योंकि ये बार बार बुश के अंदर है जो फंसती रहेगी, जिससे ये दिक्कत आपको आती रहेगी। इससे बचने के लिए आपने एक जो प्लेट है इसकी, उसका भी ध्यान रखना है। उसके अंदर यहाँ पे कई मशीनों के अंदर नहीं होता, जैसे इस मशीन के अंदर है, तो इसकी जो चाबी है बिल्कुल बाहर तक है। ज़्यादातर ये स्टेप दिया जाता है, तो आपने इस चाबी को जो यहाँ से रेस्ट करना है, मतलब कि ऐसे बुश के अंदर यहाँ पे रेस्ट रहे, तो ये चाबी यहाँ टिकी रहे, मतलब इससे नीचे ना गिरे। अगर नीचे गिरेगी तब भी ये टक टक की आवाज़ है जो आपकी आती रहेगी। जितनी मर्तबा आपकी टक टक की आवाज़ आती रहेगी तो समझें आपकी चाबी टूटने वाली है या टूट जाएगी। कई बार ये चाबी घिस भी जाती है यहाँ से, तो ज़्यादातर हम नई चाबी बनाते हैं। आप कभी आपको दिक्कत आ जाए तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी वेल्डिंग कर सकते हैं, इसके एज के ऊपर, बिल्कुल किनारे के ऊपर वेल्डिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको ग्राइंड करके अच्छी तरह से तो दोबारा से लगा दे तो भी ये चाबी है जो हमारी चल जाती है। और इसके बाद यहाँ वाला बुश है जो वो भी लूज नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर भी लूज है चाबी, इसके अंदर भी चाबी होती है ज़्यादातर कनेक्टिंग रॉड के ये केम के अंदर, यहाँ पे जो ये दांते दिए गए हैं ना, तो इसके अंदर और ये चूड़ी वाला जो लगा हो, इसके बाद यहाँ पे एक चाबी लगी होती है, उसको टी चाबी बोलते हैं। टी चाबी अगर आपकी लूज हो गई है तो इसके वजह से भी आपके यहाँ से चाल भी खुल सकती है बार बार, और अगर चाल खुलेगी तो उससे भी दिक्कत करेगी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ये जो झटका है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जब आपकी मशीन है जा यहाँ से चलेगी, और यहाँ के बाद अगर यहाँ बॉल स्क्रू के पास ज़्यादा लूज हुआ, इसके अंदर भी कई बार गैप हो जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखना। इसके अंदर अगर ज़्यादा लूज है तो यहाँ पे जब स्ट्रोक आएगी तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर इसको स्ट्रोक देगा, तो बट्टा जब नीचे आएगा झटका लेगा। झटका लेगा तो यहाँ से भी झटका जो जाता है तो वह सारा झटका यहीं पे चाबी पे आपके ख़त्म होगा। और इसके अंदर भी एक और चाबी होती है, वो भी कभी बार हो सकता है कि आपकी लूज हो, तो उसकी वजह से भी है जो इसकी टक टक की आवाज़ है जो वो आती रहेगी। तो इन चीज़ों का आपने ज़्यादातर ध्यान रखना है। और उसके बाद बचा ये ब्रेक, और इसके अंदर ये ब्रेक है। तो दोस्तों ये ब्रेक भी अगर ज़्यादा लूज है और जब प्रेस घूम के वापस आती है इसकी छावट, तो इसको नहीं रोक पाता, तो तब भी जाके ये जो चाबी पे ही लोड बढ़ेगा। जब ये वापस आएगा तो यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं रोकेगा तो इसका जितना भी वज़न है और ये बट्टे का वज़न है सारा ये आके चाबी के ऊपर जब घूम के आएगी तो ज़ोर से आके लगेगा। लगने के बाद हो सकता है आपके ये बोल्ट भी तोड़ दें। कई बार हमारे साथ हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे बोल्ट है जो ये पहले टूट चुके हैं, अभी हमने पीस लगा के इसको रोक रखा है, क्योंकि इसके अंदर में से जो बोल्ट हैं वो निकालने पड़ेंगे। ये देखिए इसके अंदर 2 बोल्ट पहले से टूट चुके हैं ना, तो इसी तरह से एक बोल्ट है। अभी हमने ये जुगाड़ लगाया वेल्डिंग करके। मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई बार आपको काम चलाना पड़ जाए तो इस तरह से आप काम चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद इसको प्रॉपर से ही आपने सीधा लगाना है। और जहाँ पे आपकी चाबी लगती है ये प्रॉपर वहीं पे लगा होना चाहिए। अगर ये आपने थोड़ा बैक करके पीछे करके लगा देंगे या आगे करके, उससे ये है कि ये सारी अलाइनमेंट है जो सारी बिगड़ जाएगी, तो आपको दोबारा से दिक्कत आएगी। और इसके बाद इसका भी पूरा ध्यान रखें। हो सके तो आप इसके अंदर भी डबल स्प्रिंग लगा के रखें, जैसे हमने ये लगा रखा है स्प्रिंग। और इसके बाद इन बोल्टों का भी ध्यान रखें, ये ज़्यादा लूज नहीं होने चाहिए, और पीछे नीचे पैडल तक ये सारे सही होने चाहिए, और डबल स्प्रिंग होना चाहिए। हमने तो इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा स्प्रिंग भी दे रखा है, क्योंकि कई बार ये नीचे फंस जाए तो ये भी एक्सीडेंट हो सकता है इससे, क्योंकि ये डबल चाबी आ जाएगी, शावर घूम जाएगी, तो किसी का भी एक्सीडेंट है जो हो सकता है। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। और उसके बाद आपने एक और चेक करना है, ये वाला बुश है जो हमने बाहर निकाल लिया है, और ये बुश है जो गियर के अंदर लगा होता है, ये उसी प्रेस का गियर है। इसके अंदर से यहाँ से हमने ये जो बुश है हमने निकाल दिया, जिसके अंदर जो चाबी है हमारी फंस के है चलती है। इस बुश के अंदर 2 वी कटी होती है, यहाँ पे एक वी यहाँ पे कटी हुई है और दूसरी वी है जो यहाँ पे कटी हुई है। ये इसका क्या होता है कि इसको थोड़ा मैं आपको टेढ़ा करके दिखाता हूँ। इसका वी है जो वो एक तरफ से मर गया है, मतलब ख़राब हो गया है, घिस गया है। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, एक तरफ से जो यहाँ से थोड़ा वी खड़ा है, लेकिन ये भी ख़राब हो चुका है।
इधर से एक साइड से ज़्यादा घिस गया है। हमने इसको उल्टा करके भी चलाया था, इसलिए दोनों तरफ से घिस गया है। HB की जो हालत है पहले ऐसे थी, पूरा ये इस तरह से स्ट्रेट था और ये एज खड़ा होना चाहिए। अभी क्या है, ये बिल्कुल ही राउंड हो चुका है, इससे साथ मैच कर गया है। तो जब इसके अंदर चाबी अपना कार्य करने के लिए बेंड होती है, मतलब चालू होती है, तो यहाँ से स्लिप कर जाती है बार बार। यहाँ से स्लिप करती रहेगी, दूसरे घर में जाएगी तो उसमें भी स्लिप कर जाएगी। ऐसे करके टक टक की आवाज़ है जो बढ़ती रहेगी आपकी। तो ये बुश का भी ध्यान रखें, ये वाला बुश घिसना नहीं चाहिए, इसके अंदर ऑयल प्रॉपर जाना चाहिए ताकि जो इसकी वी है ये वाली बिल्कुल प्रॉपर बनी रहे। अगर ये घिस जाएगी, इस तरह से रहेगी, तो इसके अंदर बार बार जो चाबी है हमारी वो स्लिप करेगी तो आपकी जो मेन चाबी है वो टक टक की आवाज़ करती रहेगी, जिससे चाबी भी टूट सकती है आपकी और ये बुश तो ख़राब होगा ही होगा। और अगर आपका ये बुश एक तरफ से घिस गया है इस तरह से, तो आपने क्या करना, गियर को पूरे को उल्टा करके लगा देना। उस समय ये वाला साइड चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको ज़्यादा देर नहीं चला सकते आप, कुछ ही देर चला सकते हैं, जिससे मतलब कुछ दिनों या कुछ टाइम तक ही आप चला सकते हैं, जब तक आप अपना नया बुश मंगा लेंगे। इसके लिए अगर ये प्रॉब्लम आपको आती है तो इसके लिए कास्टिंग का ये ज़्यादातर बुश लगा हुआ है, जैसे तो आपने कास्टिंग का जो बुश है ले लेना है। उसके बाद इसको तैयार कराना है। जैसे हमने ये कास्टिंग का बुश लिया है क्योंकि हमारी दोनों भी उसकी ख़राब हो गई है, तो ये वाला बुश आपको बाज़ार में से मिल जाएगा। तो आप बाज़ार में से लेके इसके अंदर से, तो आपका जितना बोर है उतना बोर करने के बाद आप बीज निकलवा सकते हैं शेपर पे, और इसको टर्निंग करके पूरा जितना साइज चाहिए जो गियर के अंदर पूरा फिट हो जाए प्रॉपर, यहाँ पे टाइट रहेगा। इसके अंदर भी एक चाबी कटी रहेगी जो इसको रोक के रखेगी, और आप बोल्टिंग करके इसको लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप इस बुश के अंदर ऑयलिंग जाती रहेगी तो वही इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ये प्रेसों के अंदर देगी, मतलब कास्ट आयरन का पीस है जो, उसी का बुश लगाया जाता है। इसको थोड़ा ओवर लिया जाता है, जैसे ही इसके अंदर कोई खड्डे वगैरह होंगे ये सारे कटिंग के अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे और हमारा जो प्रॉपर साइज है वो पूरा निकल आएगा। अंदर का बोर है वो आपने थोड़ा टाइट लेना है इसका, और जो आपका बाहर का साइज है जो बुश गियर के अंदर फिट होगा उससे थोड़ा ओवर लेना है आपने इसको। यही ज़्यादातर कारण होते हैं जो मशीन के अंदर टक टक की आवाज़ है जो आपकी आती रहती है। तो इस जो मैंने आपको बताया जो तो उसको देख के आप मद्देनजर रखते हुए, तो जो प्रॉब्लम कर रहा है वो आपने प्रेसों में चेक कर ली, और चेक करके आपने जो प्रॉब्लम आ रही है उसको थोड़ा दूर करना है, जिससे आपकी मशीन है जो बिल्कुल ही बढ़िया चलेगी, जिससे आपकी जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत कम हो जाएगी और आपका जो काम है बिल्कुल चाहिए सही से चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन वाली लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई ऐसी और नॉलेज चाहिए जिसके बारे में मैं बता सकता हूं, और जो आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरी वीडियो देख के अपनी प्रॉब्लम है जो उसको दूर कर सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो उसके लिए खेद है, क्योंकि प्रॉपर बताने के लिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि अगर पूरा नहीं बता पाएंगे तो उससे थोड़ा बहुत फिर रह जाएगा, जिससे आपकी दिक्कत है जो दूर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें।